सारे हिंदुस्तान में जिनका एक इस्लामिक विद्वान के रूप में नाम है और मुझे फक्र है कहने में। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन अगर हिंदुस्तान की 5-4 बड़ी लाइब्रेरी होगी तो उनमें से एक लाइब्रेरी कानले में हजरत साहब की है। और आज जो एक प्रोग्राम हम कर पाए हैं वो सब कुछ उन्हीं की दुआ, उन्हीं की मेहरबानी, उन्हीं के कारण से। हमें तो अपने बुजुर्गों के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं थी। सब कुछ कानले से, उनकी लाइब्रेरी से हमें मिला और बहुत कुछ उनसे जानकारी आपको भी मिलेगी, जिससे हमें वाकई में बहुत फख्र हो रहा है कि हमारे बुजुर्ग इतने, हमारे बहुत पुराने के मकबूल शायर जो सारे हिंदुस्तान में निजामत करते हैं मुशायरों की, हमारे बीच मौजूद हैं। उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं। तो मैं भी बता रहा था कि वो केवल जमींदारी नहीं थे, वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी 4 भाषाओं के विद्वान थे। और पहले फोटो हो जाने दो, अजहर भाई के फोटो हो जाने, उसके बाद आएंगे। मैं पढ़ दूं। तो मैं कह रहा था कि आप भी फख्र महसूस करेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला अखबार लखनऊ से जो निकला था वो मुंशी नवल किशोर के साथ राव अमर सिंह त्यागी ने पब्लिश कराया था। और 1858 में पहला अखबार निकला था। उससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई अखबार नहीं निकलता था। और 1876 में उन्होंने बुढ़ाने से ही अपने छापे खाने से सफीरे बुढ़ाना अखबार निकाला। मैं सब तफसील से आपके बीच में रख रहा हूं। राव अमर सिंह त्यागी रईस एक परिचय, बुढ़ाना कस्बे के प्रथम चेयरमैन, उर्दू अखबार के शफीर, बुढ़ाना के संस्थापक व संपादक राव अमर सिंह त्यागी रईस का जन्म सन 1836 में बुढ़ाना के प्रतिष्ठित जमींदार त्यागी परिवार में हुआ था। आपके पिता राव दीवान सिंह त्यागी थे जो बेगम शमरू जेबुल निसा बेगम सरदना के वजीर आजम थे। आपकी माता का नाम सुजोन कौर था। आपके दादा राव हरकंड दास शहनशाह शाह आलम द्वितीय के वजीर आजम रहे। राव अमर सिंह त्यागी की 2 शादी हुई। पहली पत्नी से पुत्री सुखदेव और दूसरी शादी जिला बिजनौर में राजा ताजपुर की रियासत में हुई थी। बीमारी के कारण राव साहब के जीवन काल में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। राव अमर सिंह की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के पर उनकी दूसरी शादी श्रीमती महाराजी से की, जिनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1939 में हुई। महाराजी से कोई संतान नहीं हुई। अक्टूबर 1888 में बीमारी के कारण राव अमर सिंह की मृत्यु हो गई। राव अमर सिंह बुढ़ाना नगर पंचायत के 29 जून आज के दिन ही बुढ़ाना टाउन बना था। 29 जून 1866 में गठन के बाद से ही जीवन पर्यंत चेयरमैन रहे। जब तक वो जिंदा रहे, जब तक वो बुढ़ाना के चेयरमैन रहे। पुराने लोग बताते थे कि अपने चेयरमैन कार्यकाल में उन्होंने कस्बे का चौमुखी विकास किया, पानी के पक्के कुएं बनवाए, कस्बे की सभी सड़कें, गलियां, पक्के रास्ते बनवाए, पढ़ाई की व्यवस्था की। राव अमर सिंह त्यागी स्पेशल मजिस्ट्रेट भी रहे। आपका न्याय बहुत प्रसिद्ध था। आप बुढ़ाना आसपास की जनता के आपसे झगड़े संतोष निपटाया करते थे। सामाजिक कार्यों में भी राव साहब गरीब की लड़कियों को अपने खर्चे से शादी करवाना, गरीब की अन्य जरूरत भी पूरा ध्यान रखते थे। क्षेत्र की जनता उन्हें जमींदार के रूप में नहीं बल्कि राजा की तरह सम्मान करती थी। राव अमर सिंह त्यागी का जन्म उनकी पिता की मृत्यु के 4 माह पश्चात हुआ था। घर में उनकी माँ उनकी परवरिश करता थी, जिसकी देखरेख में आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। आपको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी व फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। राव अमर सिंह ने बुढ़ाना से अखबार निकालने की तैयारी की और सन 1876 में बुढ़ाना से उर्दू अखबार सफीर बुढ़ाना निकाला। एक छोटे से कस्बे से उर्दू अखबार निकालना बहुत बड़ी बात थी। आपने अपने अखबार से व अन्य कार्य से सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आप उस समय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन, सामाजिक सुधार आदि को अपने अखबार द्वारा उठाया। यह अखबार अपने समय में एक प्रतिष्ठित सम्मानित पत्र माना जाता था। आपका उर्दू पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह मुंशी नवल किशोर से भी जुड़ाव रहा। इसकी लेखनी साफ, प्रभावशाली, सामाजिक रूप से जागरूक मानी जाती थी। इस अखबार में देश विशेष की खबरें छपती थी।
1876 में दौर था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय उर्दू पत्रकारिता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अध्याय बन रही थी। सफीर बुरहाना भी इसी विचारधारा का वाहक था। राव अमर सिंह अपने अखबार से अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों की आलोचना, स्थानीय समस्याओं को जाहिर करने, शिक्षक वर्ग को जागरूक करने का कार्य कर रहे थे। उस समय अखबार दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता जैसी बड़ी जगह से निकलते थे। ऐसे में बुरहाना सा निकाला अखबार एक अनोखा उदाहरण है और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने का कार्य करता था। अखबार में साहित्य व संस्कृति से संबंधित शायरी, नज़में, गजलें, नाटक, सामाजिक कहानी और धार्मिक लेख भी छपते थे। कई स्थानीय कवि व लेखक भी इससे जुड़े थे। इसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर लेख, टिप्पणी, स्वतंत्रता आंदोलन की हलचल व स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी खबरें भी छपती थी। महिलाओं की शिक्षा, जाति भेदभाव, स्वच्छ ग्राम विकास व नैतिक मुद्दों के लेख भी प्रकाशित होते थे। अखबार की भाषा तीखी नहीं बल्कि सलीकेदार व शिक्षाप्रद थी। अखबार में देश के विभिन्न हिस्से से संबंधित खबरें होती थी। अखबार छोटी लेकिन प्रेस पर छपता था, दूर दूर तक इसका वितरण होता था। अच्छे फोटोग्राफर भी थे, आधुनिक कैमरा इनके पास था। आज इनकी प्रतियां मिलनी दुर्लभ हैं, फिर भी कांडला में हजरत मौलाना नूरुल हसन राशिद साहब जो यहाँ तशरीफ फरमा है, अपने आधुनिक पुस्तकालय में इसकी कुछ प्रतियां संजो कर रखी हैं। उनके पास राव अमर सिंह द्वारा प्रेस से छपी किताबों की प्रतियां भी हैं। राव अमर सिंह जी का लेखन खूब शौक था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने फारसी भाषा में रामायण लिखी है जो कांडला की लाइब्रेरी में, हजरत की लाइब्रेरी में मौजूद है। इससे पता चलता है कि राव अमर सिंह त्यागी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनकी शख्सियत, कार्य प्रणाली से उनका जुड़ाव साहित्य, कला और जन समस्याओं के प्रति उनकी रुचि को दर्शाता है। हम लोगों ने जो राव अमर सिंह के हम वंशज हैं, ये तय किया कि उनके नाम पर, उनकी पत्रकारिता के काम पर, उनकी विद्वता के काम पर हर एक इनाम हर देश के एक बड़े संपादक और साहित्यकार को हम दिया करेंगे। यह फैसला हमने लिया है और हम